हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित सिंह। स्वागत है आपके अपने परिवार वन मोर स्टेप, एक और कदम सफलता की ओर। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वह है फोर्स यानी कि बल। तो बल के आज 25 क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी जड़त्व। तो क्या आंसर सही होगा इसका? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। बल जो है प्रकृति में कभी अकेला नहीं रहता है। बल एक क्या है? सदिश राशि है जो प्रकृति में कोई भी अकेला नहीं पाया जाता है, अर्थात ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे कि एक वस्तु जो है द्वारा किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाया जाता है, अर्थात समस्त वस्तुओं पर क्या होता है? पृथ्वी अपने गुरुत्व के कारण क्या करता है? गुरुत्व बल लगाता है। जैसे कि F=mg। ठीक है, तो कौन कभी अकेला नहीं रह पाएगा? तो बल जो है कभी अकेला नहीं रह सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने की प्रयास करता है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी जड़त्व। तो देखिए चीज को पढ़िए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि गतिशील एक समान स्थिति, स्थिर या एक समान गतिशील को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। तो आप लोग को बार बार हम बल का परिभाषा बता है कि बल वह एक बाह्य कारक है जो किसी स्थिति, यानी कि अगर वो स्थिर है तो उसको गति में, या समान गतिशील है तो उसको जो है स्थिर करने के लिए वो बदलता है या उसको बदलने का चेष्टा करता है, यानी कि प्रयास करता है। जरूरी नहीं कि हो ही, तो उसको क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे? संवेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी जड़त्व। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी बल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा? ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो क्या आंसर होगा? मान लीजिए कि जैसे कि यह एक वस्तु है, इस पर एक बल लगा रहे हैं इस तरफ हम, ठीक है। अब ठीक इसके विपरीत एक प्रतिरक्षा बल लगा रहे हैं इस तरफ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? कितने डिग्री का कोण बनता है? देखिए ये कोण कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 180 डिग्री बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या कहलाएगा? कुछ नहीं, ये तो हम लोगों ने पहले क्लास में भी पढ़ा था कि F क्या होता है हमारा? ma। और यह जो सूत्र है हमको न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो F=ma। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द्रव्यमान गुना त्वरण क्वेश्चन मार्क, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण क्या होता है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी दाब, या ऑप्शन डी उत्क्षेप। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए बल। क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े कि F क्या होता है? m इंटू ए, और m क्या है? द्रव्यमान, और a क्या है आपका? त्वरण, और F क्या है? बल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, बल पहला ही ऑप्शन है द्रव्यमान गुना त्वरण, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए द्रव्यमान गुना त्वरण। और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी क्षेत्रफल, और ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो देखिए प्रतिबल को अगर इंग्लिश में बात करें तो प्रतिबल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। और स्ट्रेस इक्वल टू होता है आपका फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया। तो देखिए प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर कर रहा है? आपका एरिया के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी क्षेत्रफल। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा? कुल बल क्या होगा? क्या क्या दिया हुआ है? m दे दिया हुआ है आपका कितना? 2 kg। और क्या दिया हुआ है आपका? 4 मीटर पर सेकंड त्वरण दे दिया है, यानी कि a दे दिया है आपका कितना? 4
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछ क्या रहा है इसमें, कुल बल क्या होगा, तो F इक्वस टू क्या होता है एम ए। एम कितना दिया हुआ है आपका 2 और ए कितना दिया हुआ है 4, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 8। 8 क्या न्यूटन, क्योंकि बल की इकाई क्या होती है न्यूटन होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट की गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है, तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल है। ऑप्शन ए 15 न्यूटन, ऑप्शन बी 40 न्यूटन, ऑप्शन सी -60 न्यूटन, ऑप्शन डी 60 न्यूटन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपका, ये आपका 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड ये क्या दिया है आपका इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है, ये 100 ग्राम एम दे दिया है और ये टाइम दे दिया है 0.05 सेकेंड। यहाँ से हम लोग जो है संवेग में परिवर्तन निकालते हैं, तो डेल पी निकालते हैं। डेल पी इक्वल टू क्या होगा आपका एम यू माइनस वी माइनस यू। तो एम अब कितना है देखिए यहाँ पे 100 ग्राम है, इसको केजी में बदलना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.1 केजी। ठीक है 0.1। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गेंद को क्या क्या रोक दे रहा था, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या जा रहा है आपका 0 जा रहा है माइनस, और इनिशियल कितना है आपका 30। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया, यहाँ से आपका निकल गया माइनस आपका 3 ये यहाँ से डेल पी कितना निकल गया आपका -3। अब यहाँ से संवेग में जो परिवर्तन होता है वही आवेग कहलाता है, और आवेग का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आवेग का इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू टाइम, यानी कि समय अंतराल। तो आपका निकालना क्या है, बल निकालना है यानी कि फोर्स निकालना है, और आपका आवेग कितना आ गया है -3, तो -3 और डिवाइड बाई टी कितना है 0.05 सेकेंड, 0.05 इज इक्वल टू एफ। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका आंसर क्या -60 न्यूटन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी -60 न्यूटन। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़ कर खींचा जाता है तो उस पर लागू बल को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए आवेग, ऑप्शन बी खिंचाव, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी संवेग। तो क्या होगा कि एक वस्तु उसको दोनों तरफ से खींच रहे हैं तो क्या कहलाएगा खिंचाव कहलाएगा, तो ऑप्शन बी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका एक वस्तु की गति में परिवर्तन, दूसरा एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन सी एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, और चौथा जो ऑप्शन डी है एक वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, एक वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। होता क्या है किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिमाणिक बल क्या होता है शून्य नहीं है, शून्य नहीं होता है। तो ऐसे बलों को क्या कहते हैं हम लोग असंतुलित बल कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उस वस्तु की चाल, गति और स्थिर अवस्था में क्या होता है परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए बाह्य आयतन और दृढ़ता, बाह्य बल आकार, बाह्य बल दृढ़ता, या बाह्य क्षेत्रफल और दृढ़ता। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा बाह्य बल, तो बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है दृढ़ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है आपका। तो F इक्वल टू एम ए होता है, जानते ही हैं,
और m कितना है आपका 25 kg, kg में है ही, गुना और a कितना है आपका 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा 200, 25 अठे 200। और आपका क्या पूछ रहा है, वस्तु द्वारा लगाया गया बल, अब बल का क्या होता है यूनिट न्यूटन, तो आंसर क्या होगा आपका 200 न्यूटन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, तो उस पर लगने वाला बल की मात्रा गणना करें। कुछ नहीं, उसी तरह क्वेश्चन है आपका F = ma, m दे दिया है 20 किलोग्राम और a दे दिया है आपका 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 80, 80 क्या न्यूटन, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 के द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया था तो उत्पन्न होने त्वरण की गणना कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है आपका त्वरण, त्वरण की गणना करना है। तो F = ma, F कितना दे दिया आपका 100 न्यूटन, तो 100 बराबर m कितना दे दिया आपका 50 गुना a, तो इसको इससे कटा दीजिए, 2 बार में कट गया, तो a = क्या आ गया आपका 2 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो गया सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, खींचने का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए ध्वज फहराना, ऑप्शन बी पर्दा उठाना, ऑप्शन सी दरवाजा खोलना, या ऑप्शन डी लड़के को धक्का देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ध्वज फहराना। खींचेंगे, रस्सी को खींचते हैं तभी तो ध्वज फहरता है, तो इसका सही उदाहरण क्या होगा ध्वज फहराना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सभी बलों में होता है, क्या होता है, ऑप्शन ए परिमाण और दिशा दोनों, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी परिणाम, या ऑप्शन डी दिशा। तो बल क्या है, एक सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में परिणाम और दिशा दोनों होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है क्या सामान्य बल, ऑप्शन बी संपर्क बल, ऑप्शन सी घर्षण बल, ऑप्शन डी क्षेत्र बल। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सामान्य बल। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को सामान्य बल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। ऑप्शन ए जड़त्व, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी संवेग, या ऑप्शन डी बल। इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बल। बल दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 20, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी 3 गुना, या ऑप्शन डी 0। देखिए मान लीजिए यह एक वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु पर क्या हो रहा है, समान रूप से एक इधर और एक इधर बल लग रहा है, समान रूप से, लेकिन क्या विपरीत दिशा में। तो बल यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक समान बल ना इधर भी लग रहा है और इधर भी, इस तरफ भी लग रहा है और आपका इस तरफ भी लग रहा है, दो तरफ लग रहा है। तो बल क्या हो जाएगा 0 रहा है, ना इधर जा रहा है वस्तु ना उधर जा रहा है। उसी तरह अगर यह वस्तु है और इसको इस तरह से बल लग रहा है, इधर भी और इधर भी, देखिए समान बल लग रहा है, यानी कि यहाँ पर जो F लग रहा है वही F यहाँ भी लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ना वस्तु इधर जा पा रहा है ना उधर जा पा रहा है, लेकिन इधर विपरीत लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, बल क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 0 हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए आवेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी भार, ऑप्शन डी त्वरण। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हम लोग भार के रूप में जानते हैं, तो ऑप्शन सी भार इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि W = क्या होता है आपका mg। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लग रहा हो।
ठीक है। ऑप्शन ए आवेग, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी दाब। तो कोई वस्तु सतत चाल से, मतलब कोई एक फिक्स जो है आपका स्पीड से जो है आपका यूनिफॉर्म स्पीड से क्या हो रहा है, वो चल रहा है, जब तक इस पर कोई डैश ना लग रहा हो। क्या ना लग रहा हो, बल ना लग रहा हो। बल लगेगा तो क्या होगा, वो आपका रुक जाएगा या कुछ स्पीड कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कब, जब बल ना लगा हो। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी बल। क्वेश्चन नंबर 23, एक वस्तु पर 20 मीटर का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ गति करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। F इक्वस टू एम ए, 2 सेंटीमीटर बल दिया हुआ है, F इज इक्वस टू क्या निकालना है हमको, द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान और ए कितना दे दिया है हमारा 2, इसको यहाँ से काट दीजिए तो कितना आ गया यहाँ पे 10। तो m बराबर क्या 10 और यूनिट क्या होगा आपका kg। तो ऑप्शन डी देखिए सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, दो पिंडों के बीच बल सदैव डैश होता है, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी पृथक बल होते हैं, ऑप्शन सी समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन डी असमान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी घर्षण, ऑप्शन सी बल या ऑप्शन डी जड़त्व। तो किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाएगा, ऑप्शन सी बल कहलाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन का पेपर सॉल्व किया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।